दोस्तों आज मैं बनाई हूँ पनीर जैसा सब्ज़ी। बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि पनीर है, पर ये ना पनीर है और ना ही अंडा है। तो कैसे मैं बनाई हूँ इतना टेस्टी सब्ज़ी, तुम्हारा वीडियो पर बने रहिएगा। जितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, उतना ही खाने में भी। बनाऊँगी गोभी से ये पनीर जैसा दिखने वाला खूबसूरत सब्ज़ी। तो गोभी को देखिए, पहले साबुत धो ली हूँ अच्छे से और साफ़ कर ली हूँ, और तब इसको छोटा छोटा पीसेस काट ली हूँ। देखिए इतना छोटा छोटा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं छेना है, तो मैं एक पहिया दूध को छेना फाड़ी हूँ, यहाँ पर रखी हूँ। देख पा रहे हैं बगल में, देखिए। फिर एक टमाटर है, 2 प्याज हैं, लहसुन, मरीच, अदरक है। इन सारी चीज़ों को पेस्ट बनाऊंगी। ये छेना है, तो आप चाहें तो छेने की जगह आप दूध का मतलब क्या बोलते हैं, उसका दूध का जो होता है मलाई, वो डाल सकते हैं। तो दूध उस तरह से ज़्यादा लगेगा, तो मैं यही आसान मेरे को लगा तो मैं डाल दी थी। अब मिक्सर में इसको पीस लेती हूँ डाल करके। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। गोभी और जो छेना फाड़ी हूँ उसको डाल लेती हूँ। इसलिए छेना डाली हूँ कि पनीर का थोड़ा फ्लेवर आएगा। देखिए, तो 2-3 चम्मच होगा। एक पहिया दूध में इतना सारा छेना निकला है। बिना पानी को इसको पीस लेना है। पीस करके आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छे से पिसा चुका है। लग रहा है क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। और गोभी का तो स्वाद ही नहीं लग रहा है इसमें, मतलब खुशबू नहीं आ रहा है गोभी का। एक अलग ही इसका खुशबू आ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा पिसाया है। इसको निकाल ली हूँ। अब थोड़ा ये गीला लग रहा है, तो इसमें डालूँगी 2 चम्मच बेसन। आपके पास बेसन नहीं होगा तो चावल का आटा भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्चा भी डाल सकते हैं, तीखा। इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले में सारे मसाला में मैं डालूँगी मिर्चा उर्चा। तो देखिए एक कटोरी में देखिए मरीच, अदरक, लहसुन है और टमाटर, 2 प्याज हैं। इसको पेस्ट बनाऊँगी। और जिस पानी में मैं भाप से पकाऊँगी इसको, उसी पानी के नीचे मैं इसको भी रख दूँगी भाप से। ये भी थोड़ा पक जाएगा तब इसको पेस्ट बनाऊँगी। तो देखिए प्लेट में मैं सेक दूँगी इसको। थोड़ा सा तेल लगा लेना है, ऑयल, रिफाइन है, और कोई भी तेल लगा लेना आप, सरसों का भी। और देखिए इसी में अच्छे से फैला लेना है प्लेट में। अगर ज़्यादा आपके पास होगा तो थाली में सेक दीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा मैं बना रही हूँ शाम के टाइम में, तो देखिए इसलिए मैं प्लेट में सेक दे रही हूँ। थाली में मतलब निकालने काटने में भी बहुत आसानी से कट जाता है। प्लेट में थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर उबलने के लिए पानी वेट चढ़ाई हुई, 1 गिलास पानी है। तो इस कटोरी में और 2 तेज़पत्ता डाल देती हूँ। और तीखा के लिए 2 लाल मिर्ची हैं साबुत, डाल देती हूँ और रख देती हूँ। और इसी के ऊपर ये गोभी के पेस्ट रखूँगी। भाप से इसको पकाना है और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छी चीज़ बनाने में तो समय तो लगता है। अब इसको 10 मिनट में रेडी हो जाता है। अगर आपको लगे कि कच्चा है तो थोड़ा 2-3 मिनट और लगा देना। देखिए एक चीज़ भूल गई थी, दालचीनी का देखिए टुकड़ा है, डाल लेती हूँ इसमें ये भी। फिर इसमें रख देती हूँ और ढक देती हूँ। 10 मिनट बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, चेक कर लीजिएगा। देखिए नहीं लग रहा है, यानी कि रेडी हो चुका है। लगे कि आप लोगों को थोड़ा कच्चा है तो इसमें लग जाएगा। चम्मच से या चाकू से कोई चीज़ से आप चेक करेंगे तो। यहाँ पर देखिए पेस्ट भी बना करके रेडी कर ली हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है।
अब इसको पनीर के शेप में काटूंगी। देखिए हाथ में भी नहीं लग रहा है। प्लेट में थोड़ा काट कर निकालने में बहुत दिक्कत होता है, छोटा सा प्लेट है। आप अपने हिसाब से काटिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। जो गोभी का सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो देखिए इतना छोटा छोटा मैं काट रही हूँ, बिल्कुल पनीर जैसा। देख पा रहे हैं। देखिए प्लेट में निकालने में दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग भी थाली में ज़रूर बनाइएगा, मेरे जैसा प्लेट में मत बनाइएगा, निकालने में दिक्कत हो रहा है। और देखिए छलनी से निकाल करके दिखाती हूँ आप लोग को। और इतना नरम है कि मुंह में डालने के बाद ये घुल जाएगा। देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है ना, पनीर जैसा। और बिल्कुल ही सफ़ेद दिखता है, पर मोबाइल का अंतर होता है। मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल जैसे तैसे बिगड़ंत है, तो वो भी पुराना मोबाइल है, तो फ्रेश का कैमरा भी नहीं आता है, तो उतना फ्रेश वीडियो मेरा नहीं दिखता है। तो देखिए अब चलती हूँ बनाने। तो यहाँ पर कढ़ाई गरम है, यहाँ पर तलूँगी सरसों का तेल। 2 चम्मच करीब डालूँगी। चुटकी भर जीरा, थोड़ा सा जीरा कलर चेंज हो तो इसमें मसाला डालूँगी। 1 चम्मच डालूँगी सिर्फ धनिया पाउडर, आधा चम्मच थोड़ा कम हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी है कलर के लिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी, नहीं तो मसाला जल जाएगा, अच्छे से नहीं भुनाएगा। प्याज वगैरह नहीं है इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। और इसको 2 मिनट भूनूंगी। आँच बिल्कुल मीडियम है, मीडियम हाई फ्लेम पर मैं भून रही हूँ मसाला को। देखिए भुंजा चुका है, 2 मिनट हो चुका है। बहुत मसाला भी कम हो चुका है, ज़्यादा देर भूनने पर जल जाएगा। तो ये पेस्ट बनाई हूँ लहसुन अदरक और मरीच दालचीनी हर प्याज वगैरह का, खर्च टमाटर का, तो डाल करके 2 से 3 मिनट फिर से भूनूंगी इसको साथ में। स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ। बिल्कुल लगेगा कि सच में मसाला पनीर है। थोड़ा सा मटर यहाँ पर उबाल करके रखी हूँ, देख पा रहे हैं, डाल देती हूँ। दिखेगा बिल्कुल मटर पनीर। देखिए मसाला अच्छे से भुना चुका है, देख पा रहे हैं तेल कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है, तेल छोड़ दिए हैं मसाला। देखिए बहुत खुशबू सुंदर आ रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी डालूँगी। मसाला अच्छे से भुना चुका है, तो देखिए बहुत कम ही हो चुका है भुना भुना करके मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आधा कप पानी डाली हूँ। और ज़्यादा सब्जी भी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि 1 पहिया गोभी था। एक उबाल आने के बाद इसमें डाल दूँगी सारे सब्जी। तो देखिए डाल देते हैं इसमें, एक एक पीसेस करके डालना है। और डालने के बाद ये तो पहले भाप से ही पक चुका है, और ज़्यादा देर तक रखने के बाद ये टूट जाएगा, तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं ऐसे लगाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम है, अब कर ली हूँ हाई फ्लेम। और हाई फ्लेम पे इसको 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं तो टूट जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता है, 1 से 1.5 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तब गैस बंद कर देती हूँ। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म सब्जी बन करके रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना कि बिल्कुल पनीर का सब्जी है। तो आप लोग को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ।
और इस सब्जी को आराम से निकालिएगा, नहीं तो टूटने का डर रहता है। देखिए, ये नहीं कि बन गया तो सब्जी को फिर से चला दो इधर से उधर तो ये टूट जाता है। आराम से इसको चलाना है, साइड से निकालिएगा। और देख पा रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल मसाला पनीर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कब बना रहे हैं इस तरह से, और इससे अच्छा भी बनाते होंगे तो भी बताइए कमेंट में। देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का वीडियो है। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।